हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के एमए का हिस्ट्री का थर्ड पेपर 7 तारीख को है, तो मैं थर्ड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालाइज करके लाई हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि मैं इंग्लिश में भी लेके आऊँ, तो मैं इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके आई हूँ। यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1857 के विद्रोह के कारणों को लिखिए। आप परिणामों को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी कि रिजल्ट। सेकंड नंबर, 1857 के विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। बाकी आप वीडियो रोक के आराम से देख लीजिएगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बस क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में निम्न के योगदान की विवेचना कीजिए। तो आप नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 1857 की क्रांति में कानपुर का क्या योगदान था या झांसी का क्या योगदान था, तो आप नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही लिख देंगे। बस ध्यान रखिएगा कि हेडिंग कानपुर और झांसी ही डालिएगा, जो पूछे वही हेडिंग होनी चाहिए। बाकी आप आराम से रोक के देख लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट में पूरे 13 क्वेश्चन हैं। बस क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। इसमें दिया हुआ है कृषक आंदोलन क्या थे। तो मैंने इसमें 2 ही दिए, लेकिन आपको इसमें पढ़ने थोड़े ज़्यादा होंगे अगर लॉन्ग में आ जाए। मैंने ये जो नील आंदोलन और चंपारण दिया हुआ है, ये शॉर्ट्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा आराम से। बाकी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रेस की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये स्लैश का मतलब है कि ये और करके ये भी आ सकता है। आधुनिक भारत में प्रेस के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। स्लैश करके ब्रिटिश सरकार की भारतीय प्रेस के प्रति नीतियों को लिखिए। इन तीनों का आंसर एक ही है, बस कोई भी आ जाए आपको लिखना वही है। अब बाकी आगे देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर पर फिर से ध्यान दीजिए। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो आप जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे उसमें ऐसे पढ़िएगा कि मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन भी आ जाए, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में आप अलीगढ़, देवबंद और अहमदिया जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये शॉर्ट्स में पूछे गए हैं। तो ये आपका लॉन्ग भी बन जाएगा और शॉर्ट्स भी बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के विकास पर में ब्रिटिश सरकार के योगदानों का वर्णन करें, या आधुनिक शिक्षा पर प्रकाश डालिए, या 19वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए। तीनों एक ही क्वेश्चन से, बस आपको एक का आंसर लिखना है, कोई भी आ जाए आपको यही लिख देना है। बस जब आप भारतीय शिक्षा का पढ़ेंगे तो मैकाले शिक्षा नीति जरूर पढ़ लीजिएगा, हंटर कमीशन, सार्जेंट वुड डिस्पैच, शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, ये शॉर्ट्स में आए हुए हैं। इन चारों को पढ़ लीजिएगा। अगर वो कोई भी ऊपर का लॉन्ग पूछे कि आधुनिक शिक्षा पर प्रकाश डालिए, तो आप इन चारों को उसमें लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट्स भी हो जाएगा और लॉन्ग भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा नीति की थी उसी के अंतर्गत ये चारों नीतियाँ हैं। तो आप इनको पढ़ लेंगे तो ये लॉन्ग में आराम से लिखा जाएगा। अब आती है हमारी यूनिट सेकंड। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ 4 है, मैंने अच्छे से देख लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिए। भारत में कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों एवं इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो जो आप संगठन पढ़िएगा उसमें नीचे जो मैंने 3 दिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आप पढ़ें वो आपकी मर्जी, लेकिन 3 पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट्स में ज़रूर पूछे गए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप चारों आराम से रोक के देख लीजिएगा। अब आती है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 5 ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 1885 से 1905 के मध्य राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। स्लैश का मतलब है कि दूसरा क्वेश्चन है उदारवादियों की नीति, दोनों का आंसर एक ही होगा। 1885 से 1905 का युग था वो उदारवादियों का युग, यानी नरम पंथ के लोग थे, जो नेता थे, उनका युग था। तो दोनों का एक ही आंसर है, एक ही नीति होंगी। सेकंड क्वेश्चन, उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा में अंतर है। बाकी आप जो 5 क्वेश्चन है रोक के आराम से देख लीजिएगा। ये रही यूनिट 4। यूनिट 4 में 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 3 है इसमें मैंने जो ये बहुत सारे दिए हुए शॉर्ट्स में पूछेगा, इसलिए आप आराम से इनको जरूर देख लीजिएगा। फिर रहा ये 4। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें मुस्लिम लीग की नीतियाँ जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आप आराम से वीडियो रोक के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आप आराम से देखिएगा, थोड़ी बड़ी यूनिट थी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट व साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे। अब फ्रेंड्स, जैसे यूनिट 5 में आंदोलन बहुत है, सत्याग्रह, खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो, तो इन सारे आंदोलनों में कोई एक आएगा ही, ये तो पक्का है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये छोड़ सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि आपको बाकी सब पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप आराम से इस वीडियो को रोक के यूनिट 5 के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें संक्षेप में लिखे हैं तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट्स में ये पूछे गए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्लैश का मतलब है कि दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। मुस्लिम लीग सांप्रदायिक फैलाने के लिए कहाँ तक उत्तरदायी है? या राष्ट्र के विभाजन में मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी? उसकी नीतियों पर प्रकाश डालिए। तो आप ये आराम से देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार नया ऐड हुआ है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ें। रिंद विद्रोह क्या था? तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।